Hello friends, this is Vidya and today's video is all about giving bath to your babies during winters. मैं जो बातें आपको बताऊंगी ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है अगर आपका विंटर बेबी है, यानी कि आपका बेबी जब बॉर्न हुआ है, ही इज़ जस्ट बॉर्न बिफोर विंटर और ड्यूरिंग द विंटर, यानी कि आपका बेबी इज़ लेस देन 6 months ओल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। मैं आपको बताऊंगी कि कब न लाना चाहिए, कैसे न लाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें ज़रूरी है। वॉच द वीडियो टिल एंड सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ द थिंग। So the first thing is कब, what is the best time to give birth to a baby। तो दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर आप देखे होंगे, डे का एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो रीच होता है दिन के 12:30 से 1:30 के बीच में, व्हेन द सन इज़ एट इट्स पीक। सेलेक्ट दैट टाइम टू गिव बार्थ टू योर बेबीज़। So the next thing is where या कहाँ। So I would suggest that rather than using your bathroom, you must select the room जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती हो, क्योंकि सनलाइट आती है तो वो रूम सबसे ज़्यादा वार्म होता है, कोजी होता है। सो दैट विल बी बेस्ट फॉर गिविंग बाथ। बट अगर आपके घर में ऐसा कोई कमरा नहीं है जहाँ पर इस टाइम पर अच्छी सनलाइट आती हो, तो देन यू कैन यूज़ बाथरूम। मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व किया था कि बाथरूम में जब भी मैं वंशु को ले जाती थी तो उसे पता नहीं वो क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता था या कुछ एनवायरनमेंट चेंज लगता था। ही यूज़ टू बिकम वेरी अनकम्फर्टेबल एंड ही यूज़ टू क्राई। तो इसलिए मैं हमेशा ही एक रूम सेलेक्ट करती थी जिसमें कि बहुत अच्छी सनलाइट आती थी। आप सारे डोर्स एंड विंडोज़ को बंद कर लें पर कर्टन्स को ओपन कर लें ताकि बहुत ही अच्छी सनलाइट घर पर आए। सनलाइट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर बेबीज़ बिकॉज विटामिन डी जो होता है इज प्रोड्यूस्ड ओनली इनसाइड आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। और विटामिन डी इतना इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। एंड कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता एंटिल एंड अनलेस इट हैज़ विटामिन डी। सो गिव अ लॉट इनफ एक्सपोजर टू योर किड्स। बेबीज़ ही नहीं, हमें भी और हमारे बच्चों को भी, सबको वी शुड हैव इनफ ऑफ सन एक्सपोजर। इसलिए आजकल बेबीज़ को विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी देते हैं। और सनलाइट से विटामिन डी के लिए ही नहीं, सनलाइट से जो हीट प्रोड्यूस होती है बच्चों के बॉडी में, दैट हेल्प्स टू ड्रेन। और थोड़ी बहुत जो सर्दी हुई रहती है, जो कोल्ड एलर्जी से, वो सारे साइनसेस को ड्रेन करने के लिए दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। हमारी दादी नानी सब कहते थे, दैट इज़ साइंटिफिकली ऑल्सो वेरी ट्रू। गिव इनफ एक्सपोजर ऑफ सनलाइट टू योर किड्स। आप जब भी उन्हें बाहर ले जाएं, कोशिश करिए कि उनका स्किन एंड बॉडी इतना एक्सपोज हो सके सनलाइट से, सो दैट इट कैन प्रोड्यूस विटामिन डी। सो मूविंग ऑन, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर द बाथ। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक डिजिटल टेम्परेचर डिस्प्ले मॉनिटर ले लीजिए, जिससे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर अराउंड इन द रूम। इट इज़ अ लिटिल बिट यूजफुल। आपको थ्रू आउट द विंटर आपको एक अंदाज़ा रहता है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर गोइंग ऑन। रात में आप उसे देख सकते हैं व्हेन सडनली इट डिप्स, एंड व्हाट इज़ द जनरल टेम्परेचर थ्रू आउट। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू यूजुअली कीप इट इन द रूम वेयर आई यूज्ड टू गिव हिम बाथ, एंड देन आई वुड स्विच ऑन द रूम हीटर। मैंने बहुत ही एक बेसिक सिंपल सा रूम हीटर ख़रीदा था। देयर आर ह्यूज वेराइटीज़ ऑफ रूम हीटर्स आप ले सकते हैं। डॉक्टर्स भी एक्चुअली रिकमेंड करते हैं कि ठंड के टाइम में यू यूज़ रूम हीटर्स इनसाइड योर हाउस। रूम हीटर यूज़ करके आप टेम्परेचर को 1 डिग्री ऊपर कर सकते हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली गुड इनफ। उससे ज़्यादा जब आप इंक्रीज़ करते हैं या आप उतने देर ऑन करके रखते हैं तो फिर थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होने लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो जस्ट जो वॉट एवर द आपका जो बेस टेम्परेचर है, मतलब जो क्लाइमेट का टेम्परेचर है, उससे आप थोड़ा 1 डिग्री बढ़ा दें। वो आप डिस्प्ले मॉनिटर में देख सकते हैं, एंड देन इट विल बी वेरी कोजी एंड वार्म। एकदम आइडियल रहता है टू गिव बाथ टू बेबी। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू शुड कीप इन माइंड, चाहे आपका बेबी हो या फिर ओल्डर किड हो, always try to bring everything or collect everything before you are giving birth to your baby, before you are removing clothes or unwrapping the baby. अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं तो you won't be an hassle. If you have a tendency to miss things, then आप एक चेकलिस्ट बना लीजिए। आई एम ऑल्सो गिविंग यू अ चेकलिस्ट। आप उसे स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, या फिर यू कैन मेक योर ओन एज अकॉर्डिंग टू योर नेसेसिटीज एंड योर नीड्स एंड what things you are using. So basically you need soap, shampoo if you are giving a hair wash, 2-3 napkins, towels. You can always keep extra towels. Arrange the bathtub and or bath seat, whatever you are using. 2 mugs, few toys to distract the baby if he or she starts crying. For massaging, the massaging sheet, warm oil for the massage. I used to prefer a glass bowl to keep the oil so that I can easily microwave it and heat it. Then as I told you, the temperature monitor and heater that you already have started. And then to dress up, the dress to wear,
मुझे जो है कॉटन टॉवल से भी ज़्यादा कॉटन की जो चुन्नी है वो बहुत अच्छी लगती थी टू रैप द बेबी आफ्टर बाथ। ये टिप जो है मेरी मम्मी और मेरी दीदी ने मुझे दिया था, बट आई एक्चुअली फेल्ट इट टू बी वेरी यूज़फुल। किसी भी बेस्ट क्वालिटी कॉटन टॉवल से भी ज़्यादा जो कॉटन चुन्नी से आप बेबी को रैप करते हैं तो दैट विक्स अवे ऑल द मॉइस्चर वेरी फास्टली, एकदम बेबी ड्राई हो जाता है एंड देन यू रिमूव इट एंड देन यू कैन रैप विथ अनदर टॉवल। नाउ टेकिंग आउट द वाटर फॉर द बाथ, हमेशा कोशिश करिए कि आप ठंडे पानी में गर्म पानी को ऐड करें, क्योंकि आप इनिशियली गर्म पानी में आप ऐड करते जाएंगे तो चांसेस हैं कि आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाती है हॉटनेस मतलब हीट से, तो इट वोंट टेल यू द एग्जैक्ट टेम्परेचर। आई बॉट फ्यू टेम्परेचर मेजरमेंट और इंडिकेटर्स, बट मैंने उन्हें कभी यूज़ नहीं किया, मुझे कभी भी पसंद नहीं आए। सो द बेस्ट वे यू कैन असेस द टेम्परेचर इज़ यूज़ योर एल्बोज एंड और योर रिस्ट्स। आपके पास 4 चीज़ें हैं टू एसेस द टेम्परेचर। गेट अ परफेक्ट वार्म वाटर, बट साथ में थोड़े दूर में एक मग में थोड़ा हॉट वाटर और एज वेल एज कोल्ड वाटर अलग अलग से रखें, ताकि आपको इन बिटवीन थोड़ा भी कुछ एडजस्टमेंट करना पड़े तो आप उसे कर सकें। देन स्टार्टिंग विद द एक्चुअल प्रोसेस, जब आपके पास सब कुछ रेडी हो देन ब्रिंग द बेबी, अनरैप द क्लोथ्स, बट लेट द डाइपर बी, डाइपर छोड़ दीजिए, या फिर आप नैपी पहनाते हैं नैपी को छोड़ दीजिए, ताकि वो कुछ भी इस प्रोसेस के बीच में कुछ करे तो पूरा जो शीट है वो वेट ना हो या बेबी वेट ना हो, क्योंकि उससे उन्हें एकदम से ठंड लग जाती है। And as I told you earlier, for giving massage, pick a spot where there is nice sunlight coming and it hits the body of the baby. जब बेबी नेकेड होता है तो if the sunlight falls in, lot of vitamin D is produced inside the body. And for massaging I used mustard oil. वो तो एकदम इंडियन वो प्रेशर था मेरे ऊपर कि मतलब कोई और ऑयल यूज़ ही नहीं करना है द टाइम ऑफ विंटर्स, तो मैंने उसमें किसी से आर्ग्यू नहीं किया एंड आई यूज्ड मस्टर्ड ऑयल ओनली। Now I'm gonna tell you the most important thing of this entire video. आपका बेबी जब तक he not started speaking, he or she cannot tell you that he's feeling cold. तो जो only body का indicator होता है that the baby is feeling cold is in the form of goosebumps, यानी कि बच्चों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जैसे ही उन्हें ठंड लगती है। आप इनिशियली जब उन्हें अनरैप करेंगे या फिर पहली बार जब पानी डालेंगे तो ज़रूर उनके रोंगटे खड़े होंगे, बट आप ध्यान रखिए कि ये बहुत देर तक ना हो। अगर ऐसा बहुत देर तक हो रहा है मतलब बेबी को ठंड लग रही है, या तो आप मसाज कर रहे हैं तो आपके हाथ ठंडे हैं, या फिर पानी जो आप यूज़ कर रहे हैं वो पानी ठंडा है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चों को बहुत देर तक ऐसे रोंगटे खड़े ना रहें। अगर आपने सब कुछ ठीक से किया है, आपके हाथ वार्म हैं, पानी ठीक है, या रूम का टेम्परेचर एकदम प्रॉपर है, तो फिर वो जो इनिशियल थोड़े से गूज़बम्प्स आते हैं एंड देन दे विल ग्रेजुअली फेड अवे। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, इवन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब भी। नाउ मसाज के बाद लेट द ऑयल एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी एंड लेट लॉट ऑफ सनलाइट फॉल, देन उसके बाद जो है यू कैन स्टार्ट द बाथिंग प्रोसीजर। एक चीज़ का ध्यान रखिए, डू एवरीथिंग क्विक व्हेन यू आर गिविंग बाथ। नाउ पोर वाटर ऑल ओवर द बॉडी एंड जेंटली अप्लाई द सोप एंड कीप 3 napkins, one for the crotch area, one for the face and one for the body. Then when you are done with the body, at the last you pour water over the head. आप उसके लिए एक नैपकिन को जस्ट वेट कर लीजिए एंड जस्ट प्रेस इट ओवर द स्क्वीज इट ओवर द बेबीज़ हेड। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा वार्म वाटर यूज़ कर सकते हैं बेबी के हेड में डालने के लिए, और समटाइम्स व्हेन डेज यूज टू बी वेरी कोल्ड तब मैं स्किप कर देती थी ये स्टेप। नाउ व्हेन एवरीथिंग इज डन, इमीडिएटली रैप द बेबी विद अ टॉवल। आप चाहें तो टॉवल को यू कैन पुट इट इन फ्रंट ऑफ द हीटर ऑल्सो, तो उससे वो बहुत ही वार्म एंड कोजी हो जाते हैं। सो व्हेन यू रैप देम तो उन्हें बहुत ही वार्म फील होता है। नाउ फाइनली अप्लाई द क्रीम वॉट एवर यू यूज़ एंड देन पुट ऑन द डाइपर। यू मस्ट बी क्विक। यूमंशी तो हमेशा आदत थी इमीडिएटली आफ्टर गिविंग बाथ एंड आई यूज टू ड्राई हिम, वो हमेशा पी कर देता था। तो सब कुछ होने के बाद यू कैन ओपन द डोर्स एंड लेट द किड प्ले इनसाइड द रूम ओनली। यू कैन गिव सम टॉयज और यू कैन प्लेस देम इन प्ले जिम। इतने टाइम में आप सब कुछ समेट लें एंड पुट एवरीथिंग बैक। उसके बाद आप चाहें तो उन्हें बालकनी में ले जाएं और यू कैन टेक देम आउटसाइड टू सनलाइट, या फिर you can breastfeed them. That is an amazing way. You can transfer your body temperature to your kid and they feel very warm and they can easily go to a nap. तो बस इतना ही, इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए एंड दिस इज़ अ वेरी मेमोरेबल टाइम। यू विल मिस दिस टाइम आफ्टर इट इज़ गॉन। आई एम टेलिंग यू, ये बहुत ही ख़ास टाइम होता है। अभी लग रहा होगा कि कितना काम है, बट बाद में आप इन चीज़ों को बहुत मिस करेंगे।
दैट्स इट. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए जाने से पहले. एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय. You can watch all my other videos here. Links are given here as well as in the description box below.